हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की अपनी वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना पहला पार्ट जो कि है नाउन उसको स्टार्ट करने वाली हूँ। पर अगर आपने इससे पहले का पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और कितने मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो बताया है, तो पहले आप उस वीडियो को वॉच कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें जिससे कि आपको ये इजीली समझ में आए कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। और सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज नाउन से। अब नाउन हम सभी ने बचपन से ही पढ़ा है कि नाउन क्या होता है। इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनिमल थिंग। ठीक है, यानी कि नाउन क्या होता है। नाउन किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का, किसी भी इंसान का, किसी भी एनिमल का जो नेम होता है उसी को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन हमने सबसे पहले क्या देखा। नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया और एनिमल्स। मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी जगह है, कोई भी इंसान है या कोई भी आइडिया है, उन सभी का नेम। ठीक है, अगर हमें कोई वर्ड ऐसा दिख रहा है कहीं पे जो किसी का नेम बता रहा है ना, या किसी इंसान का नेम बता रहा है, किसी सिटी का नेम बता रहा है, किसी कंट्री का नेम बता रहा है, किसी एनिमल का नेम बता रहा है, तो हम उस वर्ड को क्या बोल देते हैं कि ये जो वर्ड है ये नाउन है। ठीक है, एक बार मैं और बताती हूँ अच्छे से कि नाउन को हम सिंपल लैंग्वेज में नेमिंग वर्ड्स कह सकते हैं। ठीक है, नाउन को हम क्या कह सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स कह सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा वर्ड जो कि हमें किसी चीज का नेम बता रहा हो। अब वो किसी चीज का भी नेम हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, आइडिया का हो सकता है। ठीक है, अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज पर्सन का हमने ले लिया अशोक। ठीक, प्लेस के लिए सपोज हमने ले लिया कानपुर। ओके, थिंग हमने ले ली टेबल। ठीक है, आइडिया या इमोशंस के लिए हमने ले लिया एंगर। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये किसी ना किसी चीज के नेम को बता रहे हैं। सपोज टेलिंग us the place name, this is telling us the thing name, and this is telling us the idea name. Okay, and this is telling us the person name. तो ये सारे ही वर्ड्स क्या कर रहे हैं, हमें किसी चीज के नेम को बता रहे हैं। इसीलिए हम इन सभी वर्ड्स को क्या बोल देंगे कि ये सारे नाउन है। यानी कि नाउन को याद रखने का सिंपल सा तरीका यही है कि किसी भी सेंटेंस में कहीं पे भी अगर किसी भी चीज का नाम आ जाए तो बस हम उसको सिंपली नाउन बोल देते हैं। ठीक है, अब वो किसी का भी नाम हो सकता है पूरे वर्ल्ड में, है ना, क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड में भाई पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडियाज, इनके अलावा और कुछ तो होता नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी कि किसी भी चीज के नेम को हम इसीलिए नाउन बोल देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये नाउन की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप इसकी डेफिनेशन नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, कि नाउन को आखिर कितने तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं या कितने तरीके की नाउन जो है वो होती है। पार्ट्स कह सकते हैं, टाइप्स कह सकते हैं, काइंड्स कह सकते हैं नाउन के, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, मेन जो हमारे होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, मेन हमारे 3 पार्ट होते हैं नाउन के। वो क्या है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर कोई मेन पार्ट्स हमसे पूछे नाउन के तो 3 ही होते हैं, कॉमन, प्रॉपर एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, बट अगर हम और भी देखें तो हमारे इसके 4 और काइंड्स भी होते हैं जो कि है कलेक्टिव नाउन, then concrete noun and next is the countable noun and uncountable noun. ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे तरीके के नाउन के काइंड्स को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से काइंड को पढ़ने वाले हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो सभी को हम अच्छे से डिटेल में विद एग्जांपल्स पढ़ने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टाइप से जो कि है कॉमन नाउन। अब देखिए, जो कॉमन नाउन होता है, सिंपली नाउन तो हमें पता है कि भाई नेम तो होगा किसी चीज का, है ना, नाउन से तो हमें ये पता है। अब कॉमन नाउन क्या होता है, अगर हम किसी कॉमन चीज का या हम कह सकते हैं एक जनरल चीज की बात कर दें या उसका नाम ले लें तो दैट इज अवर कॉमन नाउन। यहां पे लिखा भी हुआ है, इट रिफर्स टू जनरल आइटम। सपोज अगर मैंने कह दिया बॉयज, ठीक,
अब बॉयज क्या है, इस बॉयज में बहुत सारे बॉयज आ जाएंगे। अब मैंने किसी पर्टिकुलर बॉय का नाम तो नहीं लिया है कि हाँ मैंने इसका नाम लिया हो, मैंने क्या किया, जनरल नेम लिया है ना, जिसमें कि सारे बॉयज आ जाएंगे। तो ये बॉय जो वर्ड हो गया ये हमारा कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। क्यों कॉमन नाउन हो गया, बिकॉज यहाँ पे मैंने किसी पर्टिकुलर जो है बॉय का नेम नहीं लिया बल्कि सारे बॉयज को इंडिकेट किया है, सारे बॉयज के लिए एक जनरल टर्म यूज किया। ठीक, इसी तरह अगर हम गर्ल बोल दें, ठीक है, तो गर्ल में भी देखिए मैंने सारी गर्ल्स की बात करी है। अब गर्ल्स में कोई एक इंडिविजुअल तो होती नहीं है, बहुत सारी गर्ल्स है ना, तो ये एक कॉमन नेम हो गया गर्ल्स के लिए। दैट इज वाई ये कैसी नाउन हो गई, कॉमन नाउन हो गई। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल हो गया गर्ल। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, सपोज मैंने बोल दिया स्कूल। अब स्कूल क्या है, स्कूल बहुत सारे स्कूल्स आ गए। अगर मैंने किसी एक स्कूल का नाम लिया होता तो बात अलग होती, बट मैंने क्या कह दिया, स्कूल। अब स्कूल में जितने भी तरीके के स्कूल्स हैं सभी आ जाएंगे। तो स्कूल भी हमारा कैसा हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया, ये कॉमन वर्ड हो गया सारे स्कूल्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट हॉस्पिटल बोल दें अगर हम, है ना, तो हॉस्पिटल में क्या है, हॉस्पिटल में भी बहुत तरीके के हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो इस हॉस्पिटल में वो सारे हॉस्पिटल आ गए। यानी अगर हम बोले हॉस्पिटल क्या है, ये एक जनरल टर्म है ना, ये एक जनरल नेम है सारे हॉस्पिटल्स का। तो हमारा जो हॉस्पिटल है वो भी हमारा एक कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कॉमन नाउन में क्या होता है। कॉमन नाउन में हमारे वो वर्ड्स होते हैं या वो नेम्स होते हैं जो कि किसी जनरल चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, यानी कि वो सबको एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसमें ग्रुप होता है या हम कह सकते हैं बहुत से जो है लोग होते हैं, बॉयज हैं बहुत से बॉयज होंगे, गर्ल्स हैं बहुत से गर्ल्स होंगी, मैन है बहुत से मैन होंगे, वुमेन है बहुत सी वुमेन्स होंगी, है ना। तो ये सारी हमारी कैसी नाउन हो गई, कॉमन नाउन हो गई। ठीक, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपनी प्रॉपर नाउन पे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा काइंड है वो है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, समझ लीजिए आप कॉमन नाउन का एकदम ऑपोजिट। ठीक है, कॉमन नाउन में हम एक कॉमन वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक जनरल वर्ड को बोल रहे थे। प्रॉपर नाउन में हम एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करते हैं। यानी कि अगर मैं गर्ल बोल रही हूं तो मैं गर्ल नहीं बोलूंगी, आई विल कॉल सीता। ठीक है, मतलब मैंने एक नाम ले लिया है कि भाई सीता नाम की गर्ल। ठीक है, सिमिलरली रोहन, रोहन नाम का लड़का। ठीक है, बॉय में बॉय नहीं है, मैंने इंडिकेट, बॉय तो है वो, ठीक है, रोहन जो है वो बॉय तो है, बट मैंने एक नेम भी ले लिया है जो उसका एक पर्टिकुलर या इंडिविजुअल नेम है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में हमारे क्या आते हैं, जिसमें हम किसी इंडिविजुअल थिंग्स को, इंडिविजुअल पर्सन को, थिंग्स को क्या करते हैं कि स्पेसिफिक नेम दे देते हैं। यानी कि मैं पॉइंट आउट कर दूं, मैंने पॉइंट आउट कर दिया कि भाई बॉयज में ये बॉय, ठीक है, गर्ल्स में ये गर्ल। सपोज अगर मैं बोलूं फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, तो फ्रीडम फाइटर्स में हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स आ गए। भाई जितने लोगों ने इंडिया के लिए स्ट्रगल किया है, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया है, वो सारे आ गए। बट अगर मैं नेम ले दूं कि महात्मा गांधी, ठीक है, अगर मैंने नेम ले दिया महात्मा गांधी, तो अब ये जो महात्मा गांधी हैं ये हमारे प्रॉपर नाउन में हो जाएंगे। क्यों प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, बिकॉज मैंने एक पर्टिकुलर उनको नेम से बता दिया है, पर्टिकुलर नेम बता दिया है कि मैं इन फ्रीडम फाइटर की बात कर रही हूँ। इसी तरह अगर मैं खाली फ्रीडम फाइटर बोलूं तो वो हमारा किस में चला जाएगा, कॉमन नाउन में चला जाएगा, बिकॉज इसमें मैंने सारे ही फ्रीडम फाइटर्स की बात की है। ठीक है, तो इसका हम पहला एग्जाम्पल तो यही लिख लेते हैं, महात्मा गांधी। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सपोज मैंने बोला मॉन्यूमेंट्स या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, अब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में हमारे सारे जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होते हैं वो सारे आ जाएंगे। बट अगर मैं स्पेसिफिक बोल दूं ताजमहल, ठीक है, मैंने नाम ले दिया अब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का, एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट का नाम ले लिया, तो अब ये जो पर्टिकुलर नेम है ये हमारा किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम सिर्फ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बोलते हैं देन इट विल कम अंडर कॉमन नाउन। ओके, तो प्रॉपर नाउन का आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ताजमहल। इसी तरह हम सभी चीजों को, मतलब अगर हम किसी चीज को पर्टिकुलर नेम दे दें तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाता है। अब वो कई सारे कुछ भी हो सकता है। सपोज सिटी बोल दिया तो कॉमन नाउन में, लखनऊ बोल दिया तो वो प्रॉपर नाउन में। ओके, कंट्रीज बोल दिया तो कॉमन नाउन में, और मैंने इंडिया बोल दिया देन इट विल कम अंडर
प्रॉपर नाउन। ओके, आई होप कि ये दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे नाउन के, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, किसी भी तरह के इमोशन का अगर हम नाम ले रहे हैं या किसी भी तरह का हम आइडिया का नेम ले रहे हैं, दैट विल कम इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इमोशन, सपोज गुस्सा आ रहा है किसी को खुशी हो रही है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है ना, कोई उदास है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। किसी को बहुत ज्यादा जो है वो इरिटेशन हो रही है ना, तो ये सारे हमारे इमोशंस होते हैं। जब इन इमोशंस के कहीं पे नेम आ जाते हैं, देन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा कहलाता है। सपोज हमने बोल दिया एंगर, हैप्पी, सैड, ओके, एंड सपोज हमने बोल दिया काइंड, लॉयल, ऑनेस्ट, ये सारे हमारे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस की बात हो रही है। ठीक है, लव हो गया, हेट हो गया, एंगर हो गया, हैप्पी, सैड एंड सो ऑन। इसमें बहुत सारे हमारे इमोशंस, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, लॉयल, है ना, सारा कुछ हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, बिकॉज ये किसी तरह के इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी तरीके के आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज किंगडम, फ्रीडम, ये सब हमारा किंगडम नहीं, सपोज हमारा फ्रीडम, ये भी हमारा किस में चला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा। ऑनेस्टी, ये सारे इमोशंस हैं, आइडियाज हैं, दैट इज वाई ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज दी कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन से ही हमें, नाम से ही इसके पता चल रहा है, कलेक्टिव नाउन के नेम से ही जो है हमें पता चल रहा है कि इसमें कलेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि ग्रुप्स की बात हो रही है। अगर किसी चीज को हम एज अ ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एज अ ग्रुप हम उसका नेम ले रहे हैं, तो वो कैसी नाउन हो जाएगी, कलेक्टिव नाउन आ जाएगी। ठीक है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, रिफर्स टू ग्रुप। सपोज मैंने बोल दिया टीम। अब टीम में क्या है, टीम में भाई एक ग्रुप होता है ना, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, तो टीम एक नेम है भाई, लेकिन ये कैसा है, एक ग्रुप का नेम है, तो दैट मीन्स कि ये कलेक्टिव नाउन हो गया। सिमिलरली मैंने बोल दिया फैमिली, ओके, दिस विल ऑल्सो कम अंडर कलेक्टिव नाउन। ठीक, टीम हो गया, फैमिली हो गया, और हम क्या कह सकते हैं, प्लेयर्स हो गया। यहाँ पे भी हम ग्रुप की बात करें भाई, प्लेयर्स में हमारे ग्रुप आ रहा है भाई प्लेयर्स का। ठीक है, तो ये भी हमारा कैसा हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। और हम, ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, पैक बोल सकते हैं ना, जैसे हम बोलते नहीं, पैक ऑफ कार्ड्स, तो पैक भी हमारा एक कैसा वर्ड है, कलेक्टिव नाउन हो गया, बिकॉज ये भी एक ग्रुप को रिफर कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने कॉन्क्रीट नाउन पे। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन में हमारे वो नाउन आ जाते हैं जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, या जिनको हम सुन सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। जैसे कि इट इज अ वर्ड फॉर समथिंग यू कैन सी, टच, हेयर और टेस्ट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना, वो सारे ही हमारे कॉन्क्रीट नाउन में आ जाते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया माउंटेन। माउंटेन्स को हम लोग देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो माउंटेन हमारा कैसा हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। देन हम क्या कर सकते हैं, और सपोज हमने ले लिया डॉग। डॉग्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, सुन भी सकते हैं, तो ये भी हमारा एक कॉन्क्रीट नाउन है। सिमिलरली अगर मैंने बोल दिया स्वीट्स, स्वीट्स को हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, है ना, स्वीट्स को छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो ये भी हमारा एक कैसा हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। यानी कोई भी ऐसा नेमिंग वर्ड जिसको हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं या छू सकते हैं, तो वो सारे हमारे कैसे हो जाएंगे, कॉन्क्रीट नाउन में आ जाएंगे। आई होप कि ये वाला नाउन भी, ये वाला पार्ट भी नाउन का आपको क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि है काउंटेबल नाउन। अब देखिए ये भी हमें नेम से ही पता चल रहा है,
काउंटेबल मतलब कोई ऐसी चीज जिसको हम काउंट कर सकें, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन्स क्या हो गए, कोई भी ऐसा नाउन जिसको हम इंडिविजुअली काउंट कर सकते हो, है ना, कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैन बी काउंटेड एज इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी कि हम इंडिविजुअली एक एक करके उनको काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ ये इतना है, ये इतने अमाउंट में है, ये इतने अमाउंट में है। तो वो सारे नेमिंग वर्ड्स काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैंने बुक्स ले लिया, पेजेस हो गए, इनको भी हम काउंट कर सकते हैं। और क्या हो गया, टेबल्स हो गई, चेयर्स हो गई, इन सबको हम कैसे भी काउंट तो कर ही सकते हैं, है ना। और क्या हो गया, पेंसिल्स हो गई, टीम्स हो गई, है ना। तो ये सारी क्या है, हमारी काउंटेबल नाउन है। क्यों काउंटेबल है, बिकॉज इनको हम इंडिविजुअली जो है वो काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ये भी हमें नाम से समझ में आ रहा है, ऐसी नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, जो कि अनकाउंटेबल हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कांट बी काउंटेड एज सेपरेट यूनिट्स, यानी कि ऐसी नाउन, ठीक है, जिनको हम सेपरेट या इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते। सपोज मैंने बोल दिया फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम बोल दिया, तो क्या हम फ्रीडम को नाप सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि भाई हमें कितनी 2 फ्रीडम मिल गई, हमें 3 फ्रीडम मिल गई, नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल। इसी तरह मैंने बोल दिया एंगर, क्या हम एंगर को काउंट कर सकते हैं कि मुझे 2 गुस्सा आया, मुझे 3 गुस्सा आया, नहीं कह सकते ना हम, तो यानी कि अनकाउंटेबल हो गई ये भी। सिमिलरली ऑनेस्टी हम किसी की नाप सकते हैं कि भाई ये 2 ऑनेस्ट है, ये 3 ऑनेस्ट है, ये 4 ऑनेस्ट है, ठीक है। सिंसेरिटी, किसी की हम तो क्या हम किसी की सिंसेरिटी को मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो सिंसेरिटी भी हमारा कैसा हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा नाम जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। सिंपली समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस वर्ड को लीजिए और उसके आगे कोई नंबर लगा दीजिए, तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि वो काउंटेबल है कि नहीं है। जैसे मैं बोल रही हूँ बुक, 4 बुक्स अगर हम बोले तो बोल सकते हैं भाई बुक्स 4 हो सकती हैं। पेंसिल बोले 2 पेंसिल हो सकती हैं। मार्कर बोले तो 2 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 6 मार्कर्स हो सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बोलूँ हेट तो क्या हम बोलेंगे 2 हेट, 3 हेट, नहीं हो सकती है। दैट मीन्स कि वो अनकाउंटेबल में चली गई। सिमिलरली अगर मैंने बोल दिया डिसऑनेस्टी, तो डिसऑनेस्टी क्या हम बोल सकते हैं कि 2 डिसऑनेस्टी, 3 डिसऑनेस्टी, नहीं बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि ये कैसी हो गई, अनकाउंटेबल हो गई। इसी तरह लॉयल्टी, अब हम लॉयल्टी को ऐसे तो नहीं बोल सकते 4 लॉयल्टी, 5 लॉयल्टी, 6 लॉयल्टी, नहीं बोल सकते। तो इसीलिए जो लॉयल्टी हो गई वो हमारी अनकाउंटेबल हो गई, ठीक है। तो इसी तरह हम आगे नंबर लगा के देख सकते हैं कि कौन सी नाउन हमारी काउंटेबल है और कौन सी नाउन हमारी अनकाउंटेबल। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा नाउन और उसके टाइप्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार जल्दी से समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा नाउन, जिसमें कि हमने ये देखा कि नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं, किसी भी चीज के नेम को हम सिंपली नाउन कह देते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े, तो टाइप्स ऑफ नाउन हमारे मेन जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, जो कि है कॉमन, प्रॉपर एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाकी और भी होते हैं तो उन हमने सारे पढ़े हैं। मेन अगर कोई हमसे पूछ ले तो वो 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन में हम जनरल नेम्स की बात करते हैं, प्रॉपर में पर्टिकुलर किसी के नेम की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इमोशंस, आइडियाज आ जाते हैं। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हम ग्रुप्स की बात करते हैं, किसी भी चीज के ग्रुप का अगर हम नाम ले रहे हैं तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन ऐसी नाउन होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐसे कोई भी चीजें जो होती हैं, जो उनके नेम्स होते हैं, उनको हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। देन हमने काउंटेबल नाउन पढ़ा। काउंटेबल नाउन वो नाउन्स होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, इंडिविजुअली हम उनको गिन सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन हो गई। अनकाउंटेबल नाउन उसी का ऑपोजिट हो गया, यानी कोई भी नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हम गिन नहीं सकते हैं, वो नाउन हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। तो आई होप कि आई मेड इट वेरी क्लियर टू यू
बट फिर भी आपको अगर कहीं पे किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। ऑल्सो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और आप किन टॉपिक्स पे वीडियोज़ देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो